हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बेटा आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल उड़ान 100 एक्सपर्ट पर भाई। और सुनिए बेटा, मेरा नाम भाई विष्णु नागरे, आप सभी जानते हैं मुझे। बेटा मेरा टॉपिक भाई प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट हो चुका है और उसकी 7वीं क्लास है आज की। सभी छात्रों को पता होगा कौन सी क्लास है बेटा, 7वीं क्लास है, ठीक है। और इससे पहले भाई मैं 6 क्लास ले चुका हूँ और प्रॉफिट एंड लॉस वाले टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सभी भाई ध्यान देना, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे सारे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, समझ गए ना बेटा। अब देखिए तो भाई बेसिक वाले क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड और थर्ड तीनों वाले 3 पार्ट में मैं करा चुका हूँ, ठीक है। ये थोड़े क्वेश्चन लेवल वाले होंगे, समझ गए ना। और बेटा आपको भाई प्रत्येक क्वेश्चन में करीबन 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। कितने का बेटा, 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। और जब क्वेश्चन आपके सामने आए स्क्रीन पर तो भाई उसको तुरंत सॉल्व करो, उसके बाद कमेंट बॉक्स में आंसर दो, ठीक है। तो देखो भाई पहला क्वेश्चन, हाँ भाई पहला क्वेश्चन देखिए बेटा स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, एक व्यापारी अपने लाभ प्रतिशत की गणना क्रय मूल्य पर करता है। किस पर भाई, क्रय मूल्य पर। और एवं दूसरा व्यापारी अपने लाभ प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। यदि उनके वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तो उनके लाभों में 85 रुपये का अंतर है और दोनों को ही उनके अनुसार 20% का लाभ होता है। कितने का बेटा, 20% का लाभ होता है। तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा बेटा, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ रहा है भाई। निकालिए आंसर, देखता हूं भाई किन किन का आंसर सबसे पहले आएगा। निकालो भाई निकालो। और जो हमारे छात्र हैं भाई जो हमसे जुड़े हुए हैं, बेटा सबसे पहले ये बताइए भाई कि वॉइस क्लियर है या नहीं, ठीक है। हाँ भाई वॉइस क्लियर है ना, ओके। निकालो भाई आंसर, आपके सामने भाई क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन भी दिए हुए हैं, निकालिए। बेटा जल्दी से जल्दी भाई आंसर देने का पूरी कोशिश किया करो भाई, समझ गए ना। अभी किसी भी छात्र का आंसर नहीं आया, निकालो भाई निकालो। देखिए देखता हूं बेटा कौन किस छात्र ने भाई आंसर दिया है, ठीक है। और साथ ही साथ भाई मिलाते रहना। और सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊं तो भाई सीधा क्वेश्चन की कंडीशन पे जाया करो कि भाई मैं कैसे कैसे कॉन्सेप्ट ले रहा हूं इस वाले क्वेश्चन में और मैं कैसे करा रहा हूं। उसके बाद भाई अपना आंसर मैच करो, ठीक है। देखिए देखो क्वेश्चन क्या कहा है कि भाई एक व्यापारी है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड, इसको भी 20% प्रॉफिट हुआ है। 20% की फ्रैक्शन में निकालूंगा तो क्या होगी भाई, 1/5। और हमेशा सीपी क्रय मूल्य और एसपी विक्रय मूल्य, अगर एक ने अपने क्रय मूल्य पर लाभ लिया है तो बेटा यहां पर क्रय मूल्य क्या होगा, 5 रुपये। 5 रेशियो में तो 1 रेशियो का लाभ होगा, ये सीपी होगा। तो एसपी क्या होगा हमारा, 5 1 का लाभ लेकर 6 की वस्तु को बेचेंगे, तो ये हमारा एसपी होगा। कोई दिक्कत भाई, अगर 5 रेशियो में हमारा क्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य हमारा 6 रेशियो में।
अब आ जाओ दूसरे पार्ट पे। सेकंड जो व्यक्ति है हमारा वो भी 20% का लाभ लेता है। तो 20% की फ्रैक्शन निकालेंगे 1/5, लेकिन उसने बोला है विक्रय मूल्य पर। अगर बेटा 5 विक्रय मूल्य होगा तो 5 पर 1 क्या होता है भाई 20%। तो भाई ये क्या होगा हमारा एसपी विक्रय मूल्य। अगर एसपी विक्रय मूल्य कितना है 5 रेशियो में, और लाभ क्या है भाई इस पर 1, तो यहाँ से क्रय मूल्य आप निकालोगे। हमेशा बेटा क्रय मूल्य में अगर मैं लाभ जोड़ दूंगा तो विक्रय मूल्य निकलेगा। तो भाई लाभ 1 का है और टोटल विक्रय मूल्य 5 है, तो क्रय मूल्य क्या होगा 4 होगा। दिख रहा है ना क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए तो यहां पर सीपी और एसपी, बेटा सीपी बोलते हैं क्रय मूल्य से, एसपी बोलते हैं अंकित मूल्य से। तो भाई यहां पर सीपी 4 है और एसपी 5 है, क्योंकि यहां पर 1 रुपये का लाभ हो रहा है, लेकिन 5 के अकॉर्डिंग एक 20% है। अब देखिए ये दोनों कंडीशन मैंने बना दी, लेकिन इसने बोला है कि यदि उनके वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। भाई विक्रय मूल्य समान दे रहा है तो बेटा मैं क्या करूंगा, देखो भाई यहाँ पर 6 और यहाँ पर 5 रेशियो है, तो मुझे ये समान करना है। तो 6 और 5 का एलसीएम लूंगा 30। तो भाई मैं इसको 30 लिखूंगा। क्या लिखूंगा 30। अच्छा ये बताओ, ये मैंने 30 लिखा है भाई, तुम 5 की जगह 6 सॉरी ये 5 और 6 का रेशियो है, 6 की जगह 30 लिख रहे हो, क्या गुना है 5 गुना, तो इसे भी 5 गुना कर दोगे तो ये होगा 25। क्लियर। अब देखिए इसको 30 लिखोगे तो क्या गुना है भाई 6 गुना, तो बेटा इसको भी आप 6 गुना करोगे कितना होगा 24। तो हमें क्या पता लगा कि यहां पर विक्रय मूल्य 30 होगा तो क्रय मूल्य 25, और यहां पर विक्रय मूल्य 30 है तो क्रय मूल्य 24। लेकिन उसने क्या बोला है कि भाई लाभों का अंतर, यहां पर लाभ क्या है ये बताइए। यहां पर लाभ 5 रेशियो में लाभ है, ये फर्स्ट का लाभ है भाई, और यहां पर सेकंड का लाभ कितने रेशियो का 6 रेशियो का लाभ, ये भाई सेकंड है। ठीक है, दूसरे व्यक्ति का लाभ 6 रेशियो में है और पहले का 5 रेशियो में है, और इनका अंतर दिया गया है 6 में से 5 जाएगा कितना आएगा 1 रेशियो बराबर 85 रुपये। देखो दे रखा है भाई क्वेश्चन में, बेटा दिख रहा होगा आप सभी छात्रों को भाई 85 रुपये का अंतर है दोनों के लाभ में। लेकिन इसने बोला है विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बेटा 1 रेशियो बराबर 85 रुपये और विक्रय मूल्य हमारा 30 रेशियो में, तो भाई 30 गुणा 85 में करूंगा 8 × 24 5 × 15 255 कितना हो गया भाई 2550 रुपये। कितना आंसर आ गया भाई 2550 रुपये। बेटा मैच कर लेना भाई जो छात्रों ने आंसर दिया है, तो भाई इसका आंसर क्या होगा सी ऑप्शन। समझ गए ना आप सभी छात्रों को, दिख रहा है ना बेटा क्लियर। हाँ भाई क्लियर है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन। हाँ भाई अगला क्वेश्चन बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका होगा भाई, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ये भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भाई कई बार एग्जामों में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या कहता है, एक वस्तु बी को अपनी लागत के 1/5 के लाभ पर बेचता है। बेटा जो 1 दिखा है ना, 1 लिखा है, एक वस्तु उसके आगे ए होगा, ध्यान रखना क्या होगा ए। तो भाई क्या कह रहा है, एक वस्तु बी को अपनी लागत के 1/5 के लाभ पर बेचता है, उसी को बी सी को 20% लाभ पर बेच देता है। तदनुसार यदि सी उसे
600 रुपये में बेचे और इससे उसे अपनी लागत की 1/6 हानि हुई हो, तो भाई ए का लागत मूल्य कितना है? बेटा ए ने बी को बेचा है और बी ने सी को, और भाई सी ने भी किसी को अन्य को बेच दिया है, सपोज करो डी को। तो बेटा ये पूछ रहा है कि भाई ए ने वो कितने रुपए में खरीदी, ये बताइए। निकालो भाई आंसर। ऑप्शन भी दिख रहे होंगे बेटा आप छात्रों को भाई, ठीक है, निकालिए आंसर। और भाई जो हमारे छात्र हैं बेटा, जो साथ ही साथ आंसर दे रहे हैं बेटा और जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो भाई ध्यानपूर्वक स्टडी करिए भाई। डेली क्लास लो, डेली आपकी क्लास चल रही है भाई, लाइव क्लास, समझ गए होंगे आप सभी। बेटा ये पूरा बैच भाई कंप्लीट कराया जाएगा। इसमें भाई आपका बोट एंड स्ट्रीम और हमारा रेशियो वाला टॉपिक और एलिगेशन वाला टॉपिक और परसेंटेज, अब ये प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। इसके बाद डिस्काउंट भी मैं अलग कराऊंगा आप सभी छात्रों को। और सुनिए बेटा, उसके बाद मैं CI और SI परसेंट से रिलेटिव सारे टॉपिक लेके चलूँगा। और भाई हमारी दूसरी भी क्लास स्टार्ट होती है, उसमें हम टाइम एंड डिस्टेंस वाला टॉपिक लेकर आए हैं और उसकी 2 क्लास हो चुकी हैं और तीसरी क्लास आपको मिलने वाली है इसी चैनल पर। समझ गए ना? हाँ भाई, आ गया भाई आंसर, बताइए। देखो बेटा, तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 का जो छात्र आंसर दे रहे हैं बेटा, देख लेना भाई राइट आंसर है या नहीं। इसमें क्या होता है, ए बी को बेचता है और बी सी को बेचता है और सी सपोज करो डी को बेचता है 600 रुपये में। लेकिन ये पूछ रहा है ए। एक चीज का और विशेष ध्यान रखना भाई, इसने लाभ लेकर बी को बेचा है और लाभ लिया है 1/5 भाग लाभ। कितना भाई? 1/5 भाग लाभ लेता है ए। मतलब अगर कोई राशि 5 रुपये होगी तो उस पर 1 लाभ लेके 6 रुपये की वो बेच देगा। लेकिन बी ने लाभ लिया है 20% और 20% का मतलब होता है 1/5। भाई ये 1/5 और ये भी 1/5, ये भी 20% है और ये भी 20% है, दोनों इक्वल हैं। समझ गए ना? लेकिन सी ने वस्तु बेची है 1/6 हानि पर। तो यहाँ से हमें पता लगता है अगर कोई वस्तु सी ने 6 रुपये की खरीदी थी तो वो 1 की हानि उठाकर 5 की बेच दी गई होगी। मतलब सी ने हानि ली है इस वाली वस्तु पर। अब देखो ये चक्री सिस्टम है और चक्री सिस्टम को भाई कैसे करेंगे ये सीख लो। करेंगे कैसे? यहाँ पर बेटा फर्स्ट और लास्ट वाले की वैल्यू होती है। जैसे फर्स्ट उसके बाद लास्ट वाले की गिनती करेंगे। अगर कोई वस्तु 5 रुपये की है, 1 का लाभ लेके 6 की बेच जाएगी। 5 की वस्तु 1 का लाभ लेके 6 की बेची जाएगी। कोई दिक्कत? अब आ जाओ इधर। ये भी रेशियो देख लिया भाई। बी ने जो खरीद ली है वो पैसा 5 रेशियो में बना दिया है और 1 का लाभ लेके 6 रेशियो में बेच दिया। अब कोई वस्तु सी ने खरीद ली। अब सी ने जो खरीदा हुआ तो पैसा था वो उसने 6 रेशियो में बना दिया और 1 की हानि देकर 5 रेशियो में बेच दी। तो इस सी द्वारा 6 रेशियो से 5। तो यहाँ पर भी लाभ, यहाँ पर लाभ, लेकिन यहाँ पर हानि। अगर बेटा कोई कट हो रहा है तो कट कर दो भाई, अगर कट ना हो तो कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया 5 और ये हो गया 6। तो भाई यहाँ से पता लगता है कि लास्ट वाला जो धन होगा वो 6 रेशियो मतलब 600 रुपये। बेटा वो 600 रुपये दे रहा है क्योंकि डी ने वो 600 रुपये में खरीदी है। तो ए ने कितने में खरीदी होगी भाई? जब 6 बराबर 600 तो ये होगा 500 रुपये। समझ गए ना भाई? कितना आंसर आएगा? 500 रुपये।
और भाई जिन छात्रों का आंसर ऑप्शन बी है वो बिल्कुल राइट आंसर है भाई, ध्यान रखिए, ठीक है। हाँ भाई, क्लियर हो गए। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, स्क्रीन पर भाई आ चुका होगा, आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी भी छात्र को। निकालो भाई आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 चलो मैं पढ़ देता हूं एक बार। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? ए ने लागत मूल्य का 2/5 भाग लाभ कमाते हुए एक वस्तु बी को बेच दी और बी ने 40% लाभ कमाते हुए इसे सी को बेच दिया। यदि सी ने इसे 1176 रुपये में बेच दिया, सपोज करो किसी को भी बेच दिया, डी को बेच दिया होगा, जिससे उसे लागत मूल्य का 14.2/7% लाभ हुआ। बेटा जो सी ने वस्तु बेची है डी को, तो वहां पर भाई 14.2/7% प्रॉफिट हुआ है। तो बेटा ये कह रहा है ए की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। समझ गए होंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों क्या है भाई, सेम क्वेश्चन है, बस प्रोसेस करनी है बेटा आपको। सेम इसी कंडीशन से करो भाई। निकालो आंसर। निकालिए भाई आंसर। बेटा जो छात्र हमसे जुड़े हुए हैं भाई, जिनका जेल वार्डन और एनटीपीसी ग्रुप डी वाले जो एग्जाम होंगे, और एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखना, यूपीएसआई और यूपी लेखपाल और एमपी पुलिस एसआई की वैकेंसी भाई आने वाली हैं, ठीक है। और एमपी पुलिस कांस्टेबल की भी भाई वैकेंसी आएंगी। हाँ भाई, आया आंसर भाई, बताओ बेटा, बताइए भाई आंसर आया कि नहीं आया। चलो देख लेना भाई, जिन छात्रों का आंसर आया है वो मैच कर लेना और जिनका नहीं आया है वो सीख लेना, ठीक है। देखते रहना भाई साथ ही साथ। बेटा यहां पर भी भाई चक्रीय सिस्टम है। क्या सिस्टम है? ए बेचता है बी को और बी बेचता है सी को और सी बेचता है सपोज करो डी को। इसने 2/5 भाग लाभ लिया है। इसका मतलब क्या है? यहाँ ए लिखेंगे या डी। मतलब कोई वस्तु 5 रुपये की होगी तो उस पर 2 रुपये लाभ लेकर 7 की बेच दी गई होगी। किसको भाई? बी को। बेटा एक चीज का और विशेष ध्यान रखना, ये पहले ए बी का रेशियो चलता है, फिर बी सी का, फिर सी डी का। अगर ए बी, बी सी और सी डी का अलग अलग रेशियो दिया हो और तुम्हें ए डी का निकालना हो, फर्स्ट और लास्ट का, ये भाई हम रेशियो प्रोपोर्शन वाले टॉपिक में कराते हैं। क्योंकि बेटा यहाँ पर अगर तुम्हें डायरेक्ट ए डी का निकालना है तो भाई देखो, सपोज करो, सुन लो, अगर बेटा ए अनुपात बी बराबर 2:1 दिया है और बी अनुपात सी बराबर 5:7 दिया है और सी अनुपात डी बराबर कितना 7:2 दिया है, सपोज करो ऐसे दे दिया, और तुम्हें निकालना है मात्र ए डी का, तो बेटा ये भी ए बी का रेशियो होता है। क्योंकि ये 5 की वस्तु थी, इसको 7 की दी गई है, तो सीधा तुम गुणा करोगे भाई, 7 से 7 कटोगा, 2 से 2 कटोगा, क्या आएगा? 5:1 आएगा, ठीक है। ऐसे ही ये है। लेकिन जो बी ने वस्तु बेची है सी को, वो 40% प्रॉफिट पर बेची है और 40 का फ्रैक्शन होती है 2/5। मतलब बी ने भी 5 रेशियो की वस्तु 7 में बेच दी। क्योंकि जो बी ने जो खरीदी थी वो अपना मूल्य खरीदा हुआ, मतलब जो पैसा बी ने ए को दिया था वो पैसा उसने 5 रेशियो में बना दिया और फिर 7 रेशियो के हिसाब से पैसे ले लिए सी से। लेकिन सी ने क्या किया भाई? सी क्या करता है बेटा, दोबारा से सुन लीजिए,
सी पैसा लेता है, मतलब सी सपोज करो किसी और को बेचता है डी को, तो भाई वो लागत का 14/2/7% लाभ लेता है। तो बेटा यहाँ पर 14/2/7% लाभ हुआ है और इसकी फ्रैक्शन क्या होती है भाई 1/7। तो सी ने वो 7 रेशियो में पैसा बना दिया और 1 का लाभ लेके 8 रेशियो की बेच दी गई। अगर बेटा कोई वैल्यू कट हो रही है तो कट कर लो, नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये होगा भाई 25 रेशियो। तो यहाँ से हमें पता लगा कि जो ए ने जो वस्तु खरीदी थी वो 25 रेशियो में और जो डी ने खरीदी है वो 7 × 8 56 के रेशियो में जो खरीदी गई है। लेकिन ए ने 56 नहीं, रियल में कितना 1156 रुपये, सॉरी 1 सेकंड रुकिए, 1176 रुपये में खरीदी गई है। तो बेटा हमें अगर ए का अमाउंट निकाल लेंगे भाई, क्या निकालना है, ए का लागत मूल्य, ए का लागत मूल्य। तो क्या होगा भाई 1176 में 56 का गुणा करें, भाग देंगे और 25 का गुणा करेंगे। देखो इससे कट होगा ये 56 से 21 बार और 21 गुणा 25 करेंगे तो क्या होगा 525 रुपये। कोई दिक्कत भाई बताइए किसी भी छात्र को भाई समझ में आ गया होगा। ए ने वो वस्तु 525 रुपये की खरीदी। क्लियर है ना। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन, हाँ ये भी देख लिए 525 ऑप्शन सी में दे रखा है, ठीक है। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन, और बेटा अगला क्वेश्चन नंबर 4 भाई देखिए स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 4/5 पर बेचने से 12.5% का लाभ होता है। तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात है। भाई अंकित मूल्य का क्रय मूल्य का आपको अनुपात बताना है। निकालिए बेटा, क्वेश्चन भी लिखा है भाई, ऑप्शन भी दे रखे हैं, बस आपको आंसर निकालना है भाई। निकालिए और साथ ही साथ भाई कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। बेटा जो हमारे छात्र भाई जैसे एक्स ग्रुप और एनडीए के लिए भाई जो पढ़ना चाहते हैं बेटा, तो भाई इसी चैनल पर आपको एनडीए का मैथमेटिक्स की भाई क्लास मिलेंगी देव शर्मा जी द्वारा। समझ गए ना। हाँ भाई आंसर आया बेटा, बताइए। आप सभी छात्रों को पता होगा भाई क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है भाई। आंसर दो बेटा जल्दी से जल्दी। चलो देखो भाई जिनका जो आंसर आ गया है वो क्वेश्चन का आंसर मैच कर लेना, ठीक है। देखिए देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 4/5 पर बेचने से 12.5% का लाभ होता है। तो भाई कैसे करेंगे हम, अंकित मूल्य को बेटा एमपी बोलते हैं, ठीक है। 12.5% का लाभ हो रहा है भाई 4/5 पर बेचने पर। अगर कोई वस्तु 4/5 का मतलब क्या है, अगर एमपी हमारा 5 रेशियो में है तो भाई एसपी हमारा क्या होगा 4 रेशियो में होगा। मतलब अगर कोई हमारी वस्तु 5 रुपये है तो भाई उस पर 5 रुपये एमआरपी लिखा है, तो अगर मैं उस वस्तु को 4 रुपये की बेच दूं तो भाई मुझे फिर भी प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट क्या होगा भाई बताइए, प्रॉफिट बेटा 12.5% का हो रहा है। तो यहाँ पर एसपी का रेशियो ये है, चाहे ऐसे लिख सकते हो एसपी अनुपात एमपी, और एसपी हमारा क्या है 4 रेशियो में और एमपी क्या है हमारा 5 रेशियो में।
कोई दिक्कत। अब आ जाओ लाभ पर। भाई हमें प्रॉफिट भी तो हो रहा है, प्रॉफिट, और प्रॉफिट हमेशा सीपी पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर, और प्रॉफिट हमें भाई 12.5% है। और बेटा 12.5% की फ्रैक्शन में निकालूंगा तो क्या होगी भाई 1/8। तो हमें क्या पता लगा, अगर एक हमारा सीपी होगा और ये हमारा लाभ है, भाई सीपी अगर 8 है और सीपी पर 1 क्या होगा भाई 12.5%। तो यहाँ पर एसपी क्या होगा 9 रेशियो में। और क्यों होगा, क्योंकि भाई 8 रुपए की वस्तु को अगर मैं 9 की बेचूंगा तभी मुझे 12.5% का प्रॉफिट होगा। समझ गए ना। अब देखिए इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं भाई, एक सेकंड रुकिए, कोई दिक्कत नहीं। सीपी और एसपी कितना है भाई 8:9। तो बेटा हमें क्या पता लगता है यहाँ पर भाई, यहाँ पर एसपी कितना है 4 रेशियो में, और यहाँ पर एसपी कितना है 9 रेशियो में। तो भाई ये तो हमेशा विक्रय मूल्य तो सेम होगा ना भाई, ये रेशियो अलग अलग है लेकिन विक्रय मूल्य तो एक ही है ना। तो बेटा मैं 4 का और इसका एलसीएम ले सकता हूँ, चाहे डायरेक्ट ऐसे लिख लो, एक सेकंड रुकिए, इसे ऐसे लिख लो एमपी और एसपी, ठीक है, मतलब 5:4 ऐसे लिख लो, और ये SP/CP। तो यहाँ से तुम्हें थोड़ी सी हिंट मिल जाएगी, जैसे अगर इसे A मानते हो तो इसे B मान लो, अगर मैंने SP को B माना है तो ये भी B और इसे मैं C मान लूँ। तो ये क्या है बताओ 9:8। समझ गए ना। अब देखो AB का अनुपात और ये है BC का अनुपात ये है, तो डायरेक्ट तुम अनुपात निकाल सकते हो A/B/C। तो यहाँ से हमें पता लगेगा ये भाई 5:4 है और ये कितना है 9:8। तो बेटा ये गुणा करें कितना हो गया भाई 45 और ये 36 और ये 32, क्रॉस करते हैं भाई ऐसे हैं। अब देखिए ये 45, 36, 32 आया हुआ है, लेकिन इसे बोलते हैं हम एमपी, इसे बोलते हैं एसपी और इसे बोलते हैं सीपी, क्रय मूल्य। लेकिन इसने पूछा क्या है, ये देखिए अंकित मूल्य और क्रय मूल्य। अंकित मूल्य भाई ये हमारा, क्रय मूल्य ये है, तो मैं रेशियो ये लूँगा और ये लूँगा, तो क्या आएगा भाई बताओ, अंकित मूल्य अनुपात क्रय मूल्य कितना होगा भाई बताओ 45:32। कोई दिक्कत भाई किसी भी छात्र को, बेटा डायरेक्ट निकाल सकते हो भाई, ठीक है, ये तो समझाने के लिए लिखे गए हैं, सीधा भी निकाल सकते हो। समझ गए ना। क्वेश्चन भाई क्लियर है ना। और जिन छात्रों का भाई जो सी ऑप्शन आ रहा है राइट आंसर ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 5। और भाई क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है, यदि 150 रुपये से 300 रुपये तक की कीमत के बीच खरीदी गई पुस्तकें, और क्या कहता है बेटा आगे 250 रुपये से 350 रुपये के बीच कीमत पर बेची जाए, तो अधिकतम संभावित लाभ क्या है जो 15 पुस्तक बेचने से मिलेगा। समझ गए ना। बेटा प्रीवियस ईयर वाले एग्जामों में भाई कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और बेटा मैंने वहीं से भाई ये क्वेश्चन लिया है। आपको बेटा आंसर निकालना है, ठीक है, और मैं एग्जाम के अकॉर्डिंग इस वाले क्वेश्चन को कराऊंगा। निकालिए भाई आंसर, चारों ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है, निकालिए।
निकालो भाई आंसर, देखता हूं किन किन का आंसर आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आया हुआ क्वेश्चन है भाई प्रीवियस ईयर में। देखिए तो भाई इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले ये देखिए, ये क्या कहता है 150 रुपये से 300 रुपये तक की पुस्तक आपको खरीदनी है। ये भाई सीपी है। और एसपी पर आ जाओ, एसपी पर क्या कहता है कि भाई 250 रुपये से 350 रुपये तक पुस्तक बेचनी है और तुम्हें अधिकतम लाभ, भाई अधिकतम लाभ तुम्हें बेटा अधिकतम लाभ ज्ञात करना है भाई। तो निकालेंगे कैसे, ये देखिए, और ये भी 15 पुस्तक बेचने पर, कुछ नहीं है इसमें। देखो क्वेश्चन का आंसर दो दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग भाई मैं कराऊंगा इसे। अगर मैं कम से कम रुपए की वस्तु को खरीदूंगा, भाई सपोज करो सबसे कम की तो मैं खरीद के ले जाऊं और अधिक से अधिक की बेचूं, जैसे लास्ट जो पॉइंट होता है मैं उस पर बेचूंगा। सपोज करो मैं 250 नहीं, मैं बेचूंगा 350 की और खरीदूंगा 150 की, तभी तो जाकर मुझे फायदा होगा। भाई किसी वस्तु को मैं 150 की खरीद के लेके जाऊं और 350 की बेच दूं, तो बेटा मुझे यहाँ पर एक पुस्तक पर 200 रुपये का लाभ होता है। कितने का भाई, एक बुक पर 200 रुपये का लाभ होगा और मुझे लेना है 15 पुस्तक बेचने पर। तो भाई मैं क्या करूँगा बेटा, 15 गुणा 200 तो क्या आएगा भाई 3000 रुपये। कितना, 3000 रुपये। तो भाई हमें अधिकतम लाभ 3000 रुपये प्राप्त होगा, समझ गए ना। और बेटा आप सभी छात्रों को पता होगा भाई इसका आंसर क्या दे रखा है भाई, डी ऑप्शन 3000 रुपये। समझ गए, क्लियर है ना। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 भाई स्क्रीन पर आ चुका हुआ। और बेटा क्वेश्चन क्या कहता है, एक फल विक्रेता ने ए अमरूद 20 रुपये में खरीदे और बी अमरूद ए रुपये में बेचे। यदि ए बड़ा है बी से तो उसे हुआ का मतलब लाभ हुआ या हानि, ये बताइए भाई। क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई, धमाकेदार क्वेश्चन है बेटा, कई बार एग्जामों में भाई पूछा जा चुका है और एसएससी का सिलेक्टेड क्वेश्चन है बेटा, एसएससी का सिलेक्टेड क्वेश्चन है भाई। ये निकालिए बेटा, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूजन हो जाते हैं। निकालो भाई आंसर, देखता हूं किस किस का आंसर सबसे पहले आएगा। निकालो भाई। ऑप्शन भी भाई आपके सामने लगे हुए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस वाला टॉपिक बेटा बहुत अच्छा टॉपिक है भाई, और इससे सेम यही पार्ट है, आप सभी छात्रों को पता होगा। वो भाई हमारा टॉपिक है डिस्काउंट वाला। देखो डिस्काउंट वाला पार्ट अलग कर दिया है, लेकिन वो प्रॉफिट एंड लॉस ही है। मैं उसकी क्लास में इस वाले में मिक्स भी करा सकता हूँ, लेकिन उसमें आप लोगों को कुछ दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ पर कुछ पॉइंट मेन पॉइंट रह जाते हैं। वही मेन पॉइंट छूटने नहीं चाहिए, इसीलिए मैं बेटा अलग कराऊंगा आपको, समझ गए ना, ठीक है। तो भाई इसकी करीबन 1-2 और क्लास लूँगा मैं, उसके बाद डिस्काउंट वाला टॉपिक स्टार्ट कर दूँगा। हाँ भाई बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 का किसी का आंसर आया कि नहीं आया, बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आया कि नहीं आया। चलो भाई देखता हूँ, जो छात्र आंसर दे रहे हैं बेटा मैच कर लेना, ठीक है। देखिए तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूजन हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर
डिजिट नहीं दिए हुए हैं, हमारी ए और बी मतलब जो संख्याएं नहीं दी हैं, अचर वैल्यू दिए हैं। ठीक है, देखिए ए अमरूद कितने भाई 20 रुपये में। ध्यान रखना ये खरीद है, मतलब ये क्रय मूल्य है। खरीद का मतलब होता है बेटा क्रय मूल्य, और बिक्री का मतलब विक्रय मूल्य। बी अमरूद कितने में भाई ए रुपये में, ए रुपये में बेचे। ध्यान रखना यही बोल रहा है ना, बी अमरूद ए रुपये में बेचे, और ए बड़ा है बी से। ये भी लिख लो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बड़ा है बी से। सपोज करो ये 3 होगा तो ये 2 होगा, मतलब ये बड़ा होगा। ठीक है, ए भाई हमें बड़ा लेना है यहां पर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि यहां पर हमेशा बेटा वस्तु बराबर करना सीख लो। भाई अगर जितनी वस्तु आप खरीदोगे नहीं तो बेचोगे कहाँ से। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 10 अमरूद खरीद लो और 15 बेच दो, तो बेटा 5 कहाँ से लेके आओगे। तो भाई हमेशा अगर 10 खरीद रहे हो तो 10 ही बेच पाओगे। तो भाई वस्तु हमेशा बराबर होनी चाहिए। ये ए है और ये बी है, तो भाई ए बी का मैं एलसीएम लूँगा, और बेटा ए बी का एलसीएम लूँगा तो क्या होगा ए बी। तो हमें क्या करना है, ए बी अमरूद खरीदने हैं। भाई मैंने ए अमरूद की जगह ए बी खरीदे, इसका क्या गुना है, बी गुना है भाई, क्योंकि ए में बी का गुणा कर दूंगा तो ये हो गया। तो भाई मैं पैसे भी बी गुना जाएंगे। दोबारा सुन लीजिए, अमरूद बी गुना है तो भाई बी गुना पैसे भी जाएंगे। तो क्या होंगे भाई पैसे, बी स्क्वायर रुपये। तो यहाँ से हमें पता लगा कि भाई 20 स्क्वायर रुपये में ए बी अमरूद खरीदे गए। अब आ जाओ यहाँ पर। अब जब ए बी अमरूद खरीद लिए हैं तो भाई ए बी अमरूद आपको बेचने भी होंगे। अच्छा, बी अमरूद बेचते हो आप ए रुपये के, तो ए बी कितने के बेचेंगे भाई, भाग देंगे, कितना आ गया ए गुना। तो ये भी आप ए गुना करोगे, कितना हो गया ए स्क्वायर। तो भाई हमें यहाँ से पता लगता है कि ए बी अमरूद ए स्क्वायर रुपये में बेचे जाएंगे। हाँ, अब एक चीज का और विशेष ध्यान रखना, यहाँ पर ए बड़ा है बी से। सपोज करो मैं ए को 3 मान लूँ और बी को 2 मान लूँ, तो भाई ए को अगर मैं 3 मानूंगा और बी को मैं 2, ए को मैं 3 मानूंगा और बी को मैं 2, तो मुझे यहाँ से क्या पता लगता है, 3 अमरूद खरीदने के लिए क्या है 2 रुपये में, लेकिन 2 अमरूद बेच दिए तुमने 3 रुपये में। बेटा दोबारा सुन लीजिए, यहाँ पर पैसे कम हैं, यहाँ पर पैसे अधिक हैं, मतलब अधिक रुपये में बेचे गए हैं। तो भाई सबसे पहले तो लाभ होगा। क्या होगा, लाभ। क्यों लाभ होगा, दोबारा सुन लीजिए। 2 रुपये में तुम खरीद के लेके आ रहे हैं 3 अमरूद, और 3 में से 2 ही बेच रहे हैं मात्र 3 रुपये के, तो लाभ है ना। तो भाई सबसे पहले क्या होगा, लाभ। ध्यान रखिए, और लाभ हमेशा कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य पर कितना लाभ हुआ। अब भाई क्रय मूल्य क्या है यहाँ पर, बेटा क्रय मूल्य ये है 20 स्क्वायर रुपये में खरीदे गए हैं, 20 स्क्वायर रुपये में खरीदे गए हैं। लेकिन लाभ भी कैसे देखे हैं भाई, लाभ भी तो देख लो। सपोज करो ये क्रय मूल्य है, हमेशा अगर लाभ होगा तो बेटा क्रय मूल्य से यहाँ पर लिख लो। हाँ भाई दिख रहा है ना, लाभ बराबर SP माइनस CP। SP कितना है, विक्रय मूल्य तो ये है ना A स्क्वायर, CP कितना है B स्क्वायर। इतने रुपए का लाभ हुआ है, A स्क्वायर और ये माइनस B स्क्वायर, और ये परसेंटेज। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए। तो भाई जो हमें लाभ होगा ना बेटा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर, ये लाभ होगा भाई। कोई दिक्कत। तो भाई आपका आंसर क्या है बेटा, डी ऑप्शन। समझ गए।
क्लियर है ना। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 7 बेटा स्क्रीन पर भाई आ चुका है ना, देखिए अब तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमारा, रहीम एक मशीन 48 लाख रुपए के या 48 लाख रुपए में घाटे में बेचता है। यदि उसने उसे 60 लाख रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ उसके पूर्व घाटे का 5 गुना होता। तो मनीष का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 7 का बेटा आंसर निकालिए। निकालो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निकालिए बेटा। ऑप्शन भी दिए हुए हैं भाई, क्वेश्चन भी आपके सामने लिखा हुआ है। निकालो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो भाई देखते हैं कैसे करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। ये कह रहा है 48 लाख रुपए में बेचता हूं मैं तो मुझे हानि होती है। क्या होती है? हानि। अब ये कह रहा है अगर मैं उसे 60 लाख रुपए में बेच दूं तो मुझे लाभ होगा, लेकिन हानि का 5 गुना होगा, क्योंकि अगर हाँ लाभ हमें 5 होगा तो हानि 1 की होगी। तो बेटा अगर मैं लाभ देखो 60 लाख रुपए जो बेची गई है, इसमें से अगर मैं लाभ को घटा दूँ तो सीपी निकलेगा, और सीपी में से अगर हानि को घटा दूँ तो दूसरा विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का अंतर क्या हो गया? 6 रेशियो, लेकिन 6 नहीं, रियल में कितना? 12 लाख। तो भाई हमें क्या पता लगता है? 1 रेशियो बराबर 2 लाख। और हमें क्या निकालना? देखो भाई 1 रेशियो बराबर 2 लाख है ना, तो 2 लाख लिख लो बेटा। तो भाई हमें तुरंत पता लग गया कि 48 लाख रुपए में पहले हमने कोई वस्तु बेची थी या कोई मशीन बेची है, तो वहाँ पर 2 लाख रुपये की हानि हुई है। तो भाई 2 लाख की हानि हुई है, तो यहाँ पर क्रय मूल्य क्या होगा बताइए? क्रय मूल्य तो 48 + 2 बराबर 50 लाख। मतलब वो हमारी मशीन 50 लाख रुपए की थी। कितने की थी भाई? 50 लाख रुपए की। बेटा आंसर छात्रों को भाई दिख रहा है ना? डी ऑप्शन। क्या आएगा भाई? डी ऑप्शन 50 लाख रुपए। निकालिए भाई, क्लियर है ना? हाँ भाई चेक कर सकते हो बेटा, जिन छात्रों ने जो आंसर दिया था उनका राइट आंसर है। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर बेटा आ चुका होगा आपके सामने। निकालिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो मैं एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। देख क्वेश्चन क्या कहता है, एक आदमी 2 कुर्सियों कुल 900 रुपए की लागत में खरीदता है। एक को उसकी लागत के 4/5 पर और दूसरी को उसकी लागत के 5/4 पर बेचकर उसे कुल मिलाकर इस लेन देन में कितने का भाई? 90 रुपये का लाभ होता है। तो कम दाम वाली कुर्सी की लागत है। निकालिए। निकालो भाई, क्वेश्चन भी पढ़ दिया है बेटा, आंसर भी आपको देना है, ऑप्शन भी आपके सामने लिखे हुए हैं, आप सभी छात्रों को दिख रहे होंगे। निकालो भाई। जल्दी से जल्दी आंसर दिया करो भाई। बेटा करीबन 20 सेकंड का समय दिया जा रहा है भाई आपको। कितने का? 20 सेकंड का बस। अब निकालो भाई आंसर। देखिए
भाई क्वेश्चन नंबर 8 है ना हमारा, उसमें क्या है बेटा, 2 कुर्सी खरीदी गई है, फर्स्ट ये सेकंड कुर्सी है बेटा, लेकिन एक उसने 4/5 भाग पर बेची है। इसका मतलब क्या है, अगर लागत उसकी 5 रुपये है, कितनी हुई 5, और उसने बेच दी 4 की, तो यहाँ पर 1 की क्या होगी, हानि। दोबारा सुन लीजिए, अगर कोई 5 रुपये की लागत की कुर्सी थी, 4 रुपये में बेचती, तो उसका मतलब क्या है, 4/5 पर बेची गई, तो 1 की हानि। क्लियर है ना। अब आगे देखिए, हाँ परसेंटेज और निकाल देता हूँ। 5 रुपये पर 1 कितने परसेंटेज होता है भाई, 20% हानि। क्लियर है ना, कितने की हानि होगी, 20% की। अब आ जाओ भाई, यहाँ पर दूसरी कुर्सी है ना, उसने 5/4 भाग पर बेची है, ये भाई बिक्री है उसकी, तो ये लागत होगी उसकी, और ये क्या होगी भाई, ये बेटा एसपी होता है। क्या होता है, एसपी विक्रय मूल्य, तो ये भी एसपी होगा, विक्रय मूल्य। 4 रुपये की लागत की कोई कीमत को तुम 5 रुपये में बेच दोगे, तो वहाँ पर 1 रुपये का प्रॉफिट होगा, 1 रेशियो में प्रॉफिट। तो भाई अगर 4 की वस्तु है, 4 पर 1 का प्रॉफिट, तो कितने परसेंट हो गया, 25% लाभ। क्लियर। तो बेटा सबसे पहले रेशियो को भाई परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे आप लोग। अब आ जाइए डायरेक्ट देखिए, लेकिन टोटल लाभ क्या हुआ है, टोटल लाभ, तो टोटल प्रॉफिट है उसे 30 रुपये का। प्रतिशत में देखूंगा, लाभ प्रतिशत लिख लेना। तो उसने वस्तु है 900 रुपये की खरीदी है, 900 रुपये की कुर्सी, तो बेटा 900 रुपये पर उसे लाभ हुआ है 30 रुपये का। कितने परसेंटेज है ये देख लेता हूँ। तो भाई 0 से 0 कटोगे, और 3 से कटेगा ये 10 बार, 3 से कटेगा ये 3 बार, तो कितना आ गया भाई, 10/3% लाभ हुआ है उसे टोटल। बताओ भाई, यहाँ तक क्लियर। बेटा सबसे पहले पहली वाली वस्तु का 20% हानि निकली, दूसरी पर 25% लाभ निकला, लेकिन टोटल लाभ कितना है, 10/3%। तो भाई मैं यहाँ से अब सीधा कुर्सियों का रेशियो निकाल सकता हूँ, फर्स्ट और सेकंड वाली कुर्सियों का। अब देखिए भाई, यहाँ पर मैंने 20% की हानि ली है, तो माइनस लगाएंगे, और यहाँ पर मुझे 25% का प्रॉफिट हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस है ये, और ये 10/3%। अब देखो भाई, बेटा देखो भाई, 3 का गुणा मैं यहाँ पर भी कर दूँ, और 3 का यहाँ कर दूँ, 3 का यहाँ कर दूँ, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, कर सकता हूँ। ध्यान रखिए, फ्रैक्शन वैल्यू को हटाने के लिए। हाँ भाई, 3 का मैं यहाँ करूँगा, तो क्या बन जाएगा ये 60% माइनस 3 का यहाँ करूँगा तो ये 10%, और 3 का यहाँ करूँगा तो ये 75। ठीक है। अब बताइए यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 75 में से 10 जाएगा तो 65, और ये कितना भाई, इसमें से इसे घटाऊंगा तो ये 70। 5 से घटेगा ये 13 बार, 5 से ये घटेगा 14 बार, तो बेटा ये टोटल हो गया 27 रेशियो। कितना हो गया भाई, 27 रेशियो। 1 सेकंड रुकिए, देखो भाई, तो हमें बेटा यहाँ पर 27 रेशियो बराबर कितना प्राप्त हुआ भाई, 900 रुपये। आ रहा है ना समझ में। 27 रेशियो बराबर 900 रुपये, तो 1 रेशियो बराबर निकाल सकते हो। हाँ भाई, कट हो रहा है बेटा, 9 से ये 3 बार, 9 से ये 100 बार, कितना आ गया भाई, 1 सेकंड रुकिए, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही है। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा,
900 रुपये की लागत पर कुर्सियाँ खरीदी गई हैं, उसकी लागत के 4/5 पर और दूसरी को उसकी लागत के 5/4 पर बेचने पर कुल मिलाकर लेन देन में 90 रुपये का लाभ हुआ है। सॉरी बेटा, यहाँ पर 90 रुपये दे रहा है भाई, ध्यान रखना। क्या दे रहा है? 90 रुपये। एक सेकंड रुकिए, मिस्टेक होए थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 90 रुपये का लाभ हो रहा है, तो भाई 900 पर 90 कितने परसेंट होता है बेटा? 10%। भाई 10% लाभ हुआ है उसे, अब निकाल सकते हो डायरेक्ट, फर्स्ट और ये सेकंड। भाई 20% है हानि और ये 25% है प्रॉफिट। यहाँ पर 10% लिखोगे, माइनस करोगे 15 आएगा, इसमें से घटाओगे तो 30 आएगा। तो भाई मुझे यहाँ से पता लगा 1:2। कितना आ रहा है भाई? 1:2। तो बेटा फर्स्ट और सेकंड वाली क्या होगी भाई? 1:2 में होंगी। तो बेटा ये 300 रुपये की होगी और ये हमारी 600 रुपये की होगी। कोई दिक्कत भाई? कोई दिक्कत मत लेना बेटा, पहले मिसप्रिंट हो गया था भाई, यहाँ पर 90 रुपये के स्थान पर 30 रुपये लिख लिया था, इसलिए मिस्टेक हो रही थी कैलकुलेशन में। क्लियर है ना? तो कितना आंसर आएगा भाई? 300 रुपये, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कम दाम वाली कुर्सी की लागत है। क्या होगी भाई? 300 रुपये, ऑप्शन डी। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9। तो भाई क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, वो भी हमारा भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब भाई रेशियो से करेंगे तो बेटा जल्दी आंसर आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर आ चुका होगा भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? एक व्यक्ति ने 150 पेन 12 रुपये प्रति पेन की दर पर खरीदे। उसने 50 पेन 10% लाभ पर बेच दिए। तदनुसार उसे शेष पेन कितने प्रतिशत लाभ पर बेचने चाहिए ताकि उन्हें कुल लाभ 15% का हो सके? हाँ भाई बेटा, ये कह रहा है 50 पेन में 10% प्रॉफिट पर बेच देता हूँ, तो भाई जो शेष पेन है ना उन्हें कितने % प्रॉफिट पर बेचूं कि भाई मुझे टोटल 15% का लाभ हो। ऑप्शन भी दिख रहे हैं आप छात्रों को भाई, निकालिए बेटा आंसर, देखता हूं भाई क्या आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है ना? निकालो भाई। करीबन बेटा 20 सेकंड का ही समय दिया जाता है इस वाले क्वेश्चन में, अगर रेशियो से करोगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा। देखिए भाई कैसे करेंगे। अब देखिए सबसे पहले भाई क्वेश्चन बहुत मजेदार है। इसने कहा है 150 पेन 12 रुपये प्रति पेन की दर से खरीदे हैं। तो बेटा अगर तुम 12 गुणा 150 में करें टोटल निकालेंगे तो ये नहीं करना है आप लोगों को, मैं डायरेक्ट फ्रैक्शन से बता देता हूँ। 150 में से 50 अलग 100 अलग, ठीक है, मतलब 1:2 में पेन है। किसमें भाई? 1:2। एक अलग करेंगे तो 2 अलग करेंगे, लेकिन इस पर उसने 10% का प्रॉफिट ले लिया, तो 1/10 तो ये 10% हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भाई मैं इस पर कितने का प्रॉफिट लूँ, क्या टोटल 3 रेशियो ना, 1 और 2 3 हो गया ना, तो 3 पर मुझे 15% का प्रॉफिट होता है, मतलब 45। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, 10 का मैं ले चुका हूँ, मुझे बस 45 लेना है, 35 की ज़रूरत है। 2 रेशियो पर 35 लगाऊंगा तो 35 में भाग दूंगा कितने का? 2 का। कितना आ गया भाई? 17.5% आ गया ना आंसर। तो इस शेष पर मैं 17.5% लूँगा। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो भाई दोबारा से सुन लीजिए। 1 रेशियो पर 10%,
दो रेशियो पर मुझे पता नहीं, x मान लो बराबर टोटल कितना है 1 और 2 3, 3 रेशियो पर 15%। तो भाई ये हो गया 10%, ये हो गया 2x और ये हो गया हमारा 45%। बेटा इसे माइनस करूंगा 35 हो जाएगा, तो 2x बराबर 35%। तो भाई x बराबर कितना आ गया 17.5%। क्लियर। और डायरेक्ट भाई करना सीख लो ना, 1 रेशियो पे 10, 3 पर 45 हो गया, 15 3 45, 2 पर क्या होगा भाई 35। क्लियर। तो 2 का भाग देंगे 17.5%। इस टाइप के क्वेश्चन भाई तुम्हें बहुत मिलेंगे बेटा, रेशियो से ही, प्रॉफिट एंड लॉस वाले में रेशियो से ही करना सीखो। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 10। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भाई, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निकालो भाई। प्रीवियस ईयर वाले एग्जाम में ये आ चुके हैं भाई क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमारा, कोई व्यक्ति टाइप फर्स्ट के 3 केक और टाइप थर्ड के 6 केक 900 रुपये में खरीदता है। वह टाइप फर्स्ट के केकों को 15% लाभ पर और टाइप सेकंड के केकों को 10% हानि पर बेचता है। यदि उसे कुल 30 रुपये का लाभ हुआ हो, कितने का भाई 30 रुपये का लाभ हुआ हो, तो टाइप फर्स्ट और टाइप थर्ड के सेकंड के केक का क्रय मूल्य बताइए। बताओ भाई, एक एक केक का क्रय मूल्य बताना है आप लोगों को। निकालिए भाई आंसर। निकालो बेटा, निकालो आंसर भाई। बहुत मजेदार क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट भी है भाई क्वेश्चन, मजेदार प्लस इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन तो क्लियर दिख रहा है ना आप सभी छात्रों को, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, बताइए। ठीक है, निकालिए। देखता हूं भाई किन किन का आंसर आएगा आज जल्दी से जल्दी। बेटा 15 सेकंड का समय और दिया जा रहा है आप लोगों को। चलो भाई मैच कर लेना भाई, जिनका आंसर आ गया है वो देख लेना बेटा राइट आंसर है आप लोगों का या नहीं। भाई इसने बोला है टाइप फर्स्ट और सेकंड, ये तो 3 केक हैं और ये 6 केक हैं, ध्यान रखना भाई। 3 केक के पैसे अलग देगा, 6 केक के अलग देगा, लेकिन टोटल 900 रुपये दे के आया है। कितने 900 रुपये देकर आया है ये। कोई दिक्कत किसी भी छात्र को बताइए। लेकिन इसने बोला है टाइप फर्स्ट के केकों पर 15% का प्रॉफिट लेता है और टाइप सेकंड के केकों पर वो 10% की हानि उठाता है। गर्मी बहुत पड़ रही है बेटा, देखिए भाई यहां पर तो उसने 15% प्रॉफिट, लेकिन यहां पर 10% हानि हुई है, लॉस माइनस लगा दिया है। लेकिन फिर भी उसे कुल लाभ कितने का हुआ है 30 रुपये का। तो बेटा परसेंटेज वैल्यू में निकालूंगा मैं, 900 रुपये की वस्तु थी भाई, ये दोनों केक हैं ना, दोनों टाइप की केक हैं, वो 900 रुपये की हैं। तो बेटा 900 पर 30 देखूंगा कितने परसेंटेज होता है, इससे कटेगा ये 0 से 0, 9 का भाग दूंगा कितना आएगा भाई 10/3%। मतलब इतने परसेंटेज का लाभ हुआ है टोटल केकों के क्रय मूल्य पर।
तो भाई यहाँ पर फर्स्ट टाइप की केक, यहाँ सेकंड टाइप की केक, अलग अलग क्रय मूल्य लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। लेकिन मैंने यहाँ पर 15% प्रॉफिट लिया, यहाँ पर 10% लॉस उठाया, लेकिन फिर भी मुझे 10/3% का प्रॉफिट हुआ। कोई दिक्कत? अगर बेटा ऐसे फ्रैक्शन में कोई वैल्यू आए तो भाई तीनों रेशियो में गुणा कर सकते हो अपनी तरफ से, कोई फर्क नहीं पड़ता रेशियो पर। तो भाई मैं 3 से यहाँ गुणा करूंगा, ये हो जाएगा बेटा 45, और 3 से यहाँ करूंगा तो ये हो जाएगा 10%, और 3 से यहाँ करूंगा तो ये हो जाएगा 30% माइनस के। अब लगा सकते हो एलिगेशन। भाई 45 से 10 जाएगा तो क्या बचेंगे भाई 35, और ये 10 से ये जाएगा तो बताओ बेटा 10 से, देखो हमेशा जो मध्य वैल्यू होती है ना वे दोनों वैल्यूओं के बीच में होती है, तो ये 10 से छोटी है, इसे इसमें से घटाऊंगा तो ऐसे घटाएंगे भाई 10 माइनस के 30, माइनस के 30 तो हो जाएंगे 40, ठीक है। तो यहाँ पर 40, 5 से कट करूँगा ये 8 बार, ये 7 बार, तो बेटा हमें पता लगा भाई कि ये 8 रेशियो में होगी, तो ये 7 रेशियो में क्या होगा, मूल्य होगा। दोबारा सुन लीजिए बेटा, मूल्य होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया? दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ध्यान रखना। क्वेश्चन लैंग्वेज में बड़ा है, रेशियो से करेंगे तो बहुत छोटा है। 8 रेशियो में मूल्य, ये 7 रेशियो में मूल्य है, तो भाई मैं निकाल दूंगा, देखो 900 रुपये को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा फर्स्ट और सेकंड में, यहाँ 7 और ये 8 और ये 7, बेटा जोड़ेंगे कितना हो रहा है 15 नहीं 900 रुपये, तो यहाँ से 1 रेशियो बराबर 60 रुपये। कोई दिक्कत? 1 बराबर 7 है तो 8 सत्ते 8 छिंके 48, कितना हो गया 480 रुपये। मतलब जो फर्स्ट वाली केक खरीदी गई थी ना वो 480 रुपये की खरीदी गई थी, और ये वाली संचिके वाली 420 रुपये की खरीदी गई हैं। हाँ भाई, ये अलग अलग मूल्य निकल के आ गया केकों का, लेकिन ये 3 केक हैं और ये 6 केक हैं, ध्यान रखना। और मुझे निकालना है एक केक का, तो ये एक केक का मूल्य निकालूंगा तो मैं 480 में 3 का भाग दूंगा, कितना होगा 160 रुपये। मतलब ये 160 रुपये प्रति केक है। और ये निकाल लूँगा तो ये 420 में भाग दूंगा, कितने का 6 का, क्योंकि 6 केक है, 6 का भाग देंगे 70 रुपये, ये 70 रुपये प्रति केक है। कोई दिक्कत भाई? तो बेटा यहाँ पर आंसर क्या आता है भाई, जो फर्स्ट टाइप की केक थी वो 160 रुपये प्रति केक, और जो सेकंड टाइप की केक है वो 70 रुपये प्रति केक। कोई दिक्कत बताइए भाई किसी भी छात्र को? और बेटा आप सभी छात्रों को भाई ऑप्शन बी दिख रहा होगा, वही हमारा राइट आंसर है। समझ गए ना? बताइए। और बेटा हमारी भाई डेली क्लास इसी टाइम पर लगती है, ध्यान रखना। और ये आज की क्लास का भाई लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। और सेम टाइम पर हमारी लाइव क्लास जीएस की भी चलती हैं और मैथ की भी, ठीक है। बरकरार जुड़े रहिए और बेटा स्टडी अपनी कंटिन्यूअस करते रहें, ठीक है। धन्यवाद।